हेलो गाइस, दिस इज शॉली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पर चारधाम की यात्रा में। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं केदारनाथ जी की। तो ब्लॉग शुरू होने से लेकर के एंड तक बने रहना, क्योंकि दर्शन कर कर जाना है। मेरे द्वारा आप दर्शन कीजिएगा और इस यात्रा को हम एक अद्भुत यात्रा बनाएंगे, इसकी मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से। तो बने रहिएगा और दर्शन कर कर के ही जाइएगा। यहाँ से यहीं पे दबा दो। तो आज हम जा रहे हैं जय केदार। मैं हूँ अभी सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में आपको जो है आपकी कार को पार्क कर देना होता है और उसके बाद आप जो है हायर करते हैं टैक्सी, और वो शेयर टैक्सी होती है। अब कितना शेयरिंग लेंगे वो तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको पार्किंग के 120 रुपीज़ देने होते हैं पहले दिन 24 घंटे के। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे 100 रुपये बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पर पूरी तरीके से पैक्ड हो कार पार्किंग, तो आप जो है यहाँ से 500 मीटर बैक आप जा सकते हैं। सीतापुर में एक बहुत ह्यूज बड़ा कार पार्किंग बन रहा है और वहाँ पे अभी भी पार्क हो सकता है, और वहाँ पे डॉर्मेट्री स्टे भी है। सोनप्रयाग से हम जा रहे हैं गौरीकुंड, और वो है 7.5 किलोमीटर। यहाँ से हम हायर करेंगे टैक्सी। यही है वो टैक्सी स्टैंड, और यहाँ पर सोनप्रयाग से मिल जाएगी आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सीज शेयरिंग में। अगर आपने ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सोनप्रयाग में आप करा सकते हैं। वेल दोस्तों, जहाँ पर पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मास्क लगाए हुए, यहाँ पे करीबन हमारे साथ हैं पीछे 4, यहाँ 3 साथ, आगे ड्राइवर जी को लेकर के 2 और। तो वैसे शेयरिंग में कितना लेते हैं भैया पर हेड? वैसे 30 रुपीज़ लेते हैं ये पर हेड, और 10 लोगों को मतलब अकोमोडेट करते हैं इसमें। तो दोस्तों 7.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड। हमारे साथ है सांवरे पिस्टा, और इन्हें हमने साथ में लिया है क्योंकि इस वक्त जो है बहुत डिफ़िकल्टी है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और मुझे ये दिख गए। और मोस्टली जो है पालकी नेपाली लोग ही लेकर के जाते हैं ऊपर, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। मेरे 2 बैग्स हैं जो कैरी करेंगे। चलते हैं केदार जी की ओर। जय केदार, जय केदार, जय केदार। अरे ज्यों ज्यों खर्चा सुघट न सुरसानी वैसे गौरीकुंड में अगर आप लोग कुछ चीज़ें भूल चुके हो या ली ना हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं। नाश्ता वास्ता यहाँ से करके भी निकल सकते हैं। आगे क्या मिलने वाला है आई डोंट नो। वेल दोस्तों, यहाँ पर आपको अराउंड 100 मीटर ऊपर आएंगे तब भी घोड़े मिल जाएंगे, और घोड़ों के फिक्स रेट हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं 2300 रुपीज़ 1 वे। फिर नीचे आने के लिए 1500 रुपीज़। खूबसूरत मंदाकिनी देखिए बह रही है नीचे से। यहाँ पे ये नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज व्यू के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। वाओ, शुरुआत ऐसी है तो आगे कितना बढ़िया होने वाला है। आप लोग बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। हाँ, इसके पहले का आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसके पहले का ब्लॉग हमारा था उत्तरकाशी से लेकर प्री जुगी नारायण तक का, और प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ताकि सीरीज़ भी ना मिस हो। सो गाइस, अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इवन लाइक करना जब ब्लॉग देख लो, फिर कमेंट और शेयर भी कर देना। हाय हाय महादेव। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा जो है रास्ता बन रहा है,
टूट चुका है थोड़ा सा, मे बी लैंडस्लाइड की वजह से। हरि ओम मोरे राम राम राधे श्याम सीताराम सीता। पता नहीं आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं पर्वत, बस उसी पर्वत के उस तरफ जो है केदार जी का मंदिर है। यहाँ पे बलवंत जी है एंड ये भी हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं केदार जी की तरफ, और इन्होंने अपने रेलवे के व्लॉग्स देखे हैं और ये ट्रेन्स पसंद करते हैं। बहते हुए झरनों का मज़ा लेते रहिए और यात्रा एंजॉय करते रहिए। और यहाँ से मंदाकिनी तो देखिए बड़े शान शौकत से उतर रही है। हर जगह इस तरीके से बनाया गया है वेसल ताकि ये लोग पानी पी सकें। हमें इन लोगों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि ये रास्ते पर से सारा कचरा साफ़ करते हैं ताकि हमारी यात्रा स्मूथली जाए। वहाँ मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर दिख रहे हैं वो पहाड़ जिसके पीछे केदार जी विराजे हुए हैं। अब हमारे रूबरू हो चुके हैं, काफ़ी नज़दीक हैं। ये पोर्शन पर अगर आप आते हैं, ये टाइप ऑफ हेलीपैड दिख रहा है लेकिन ये पोर्शन पर आप अगर आते हैं तो प्लीज़ रुकिए, यहाँ का मज़ा लीजिए, थोड़ा सा सूद कीजिए और आराम आराम से यात्रा को आगे बढ़ाइए। और राह चलते ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको ककड़ी मिल जाएगी, ग्लूकोज बिस्किट मिल जाएंगे और नींबू पानी मिल जाएगा। आसान नहीं है कंस्ट्रक्शन करना। कितने लोग हैं देखिए, रॉड को लेके जा रहे हैं। मैं रुकी थी कि टॉयलेट है यहाँ पर, और अगर राह चलते गरम गरम आलू पराठे मिल जाए तो बात ही क्या है। तो 50 रुपए के आलू पराठे और चाय 20 रुपए की, और यात्रा फिर आगे बढ़ती है। यहीं पर आपको बीच में भैरव मंदिर मिलेगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ईगो में आने वाली कोई बात नहीं है, फास्ट चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एंड तक पहुंचना है तो धीरे धीरे चलो। टॉयलेट आपको हर जगह मिल जाएंगे और मुझे होने लगी थी गर्मी, पसीने से रेब झेप, तो मैंने अपना अवतार चेंज कर लिया। जो आपको दिख रहा है घोड़े जो है मिट्टी की तरफ से चलते हैं क्योंकि नहीं तो यहाँ पे उनका पैर फिसल सकता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पर हमारे अमरनाथ व्लॉग को देखने वाले कितने सारे हैं? जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। ऐसा कुछ जोश हो तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर ट्रिप में मतलब सारे 4 धाम के मुकाबले केदारनाथ में ज़्यादा यात्री हैं। वैसे तो कुल 16 किलोमीटर की यात्रा को हमने तय करना है। अभी तक में हम लोग शायद 4 किलोमीटर तक आगे होंगे। ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर का हमने रास्ता तय कर लिया है। अब एक शिकंजी हो जाए। दोस्तों, जैसे जैसे वो पहाड़ नज़दीक आते जाएगा बर्फीला, आपकी यात्रा
बस कम होते जाएगी। वैसे यात्रा होती है श्रद्धा से, और बिना श्रद्धा के यात्रा पूरी नहीं हो सकती। जोश होश कुछ काम नहीं आता है, बस श्रद्धा ही है। जय शिव शंभू का नारा लगाइए और आगे बढ़ते चलिए। यस, और यात्री हैं जिनकी श्रद्धा अमरनाथ से लेकर केदारनाथ तक है। इन्होंने हमारे अमरनाथ का ब्लॉग भी देखा था। Yes, ma'am. What's your name? रोहित। वो राहुल, हाय। राहुल, हेलो। चलो, आपकी यात्रा बहुत ही प्यारी रहे। थैंक यू सो मच। ये है भीमबाली, जो कि 6 किलोमीटर पर पड़ता है गौरी कुंड से। और यहाँ पे आपको खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ अच्छे वाले ढाबे हैं। अब बस 10 किलोमीटर बाकी है। बोलते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद स्टीप चढ़ाई है। देखते कितनी स्टीप है। ये बुद्ध देख रहे हो, यहाँ पर जो है घोड़ों की पर्ची कटती है, मतलब खच्चरों की। जो भी लोग इस पर सवार होते हैं उनको अपना नाम यहाँ पर बताना होता है, आइडेंटिफिकेशन देना होता है। यहाँ पर जिनके घोड़े होते हैं उनका टैक्स यहाँ पर कटता है। जहाँ पर टैक्स कटता है उसी के सामने यहाँ बोर्ड आपको दिखाई देगा। ओके, और ये बोर्ड पर आपको जो है भीमबाली पर है ये एग्जैक्टली। और सारा खच्चरों के रेट क्या होंगे या जो पालकी लेंगे उनके रेट क्या होंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था, सोनप्रयाग टू केदारनाथ तक के तो 2350 रुपये लगते हैं, और 150 रुपये टैक्स, टू कुल जो है 2500 रुपये लगेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेडिकल पोस्ट है भीमबाली पर। इनकेस अगर किसी को कोई भी तरीके की तकलीफ़ हो, ऑक्सीजन की या किसी भी तरीके की, तो छोटी मोटी दवाइयाँ भी वहाँ पे मिल जाएंगी। गवाए गवाए लेकिन के आज्ञा चाहिए, कहने ने तुम कहो गम दियो है, आए गए राहों ने फलवारी आए गए राहों ने फलवारी फलवारी, चल हनुमान मार गलकारी हरी। ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये पूरा भीमबाली से जो है सारे खच्चर जो है इसी रास्ते से जाते हैं और इसी रास्ते से आते हैं। और ये रास्ता अब पैदल जाने वालों के लिए। इसके बाद तो खड़ी चढ़ाई आने वाली है, लेकिन इसको देख करके मन शीतल कर लीजिए। बस हम 7 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। ये जो पुल मैंने दिखाया और जहाँ से खूबसूरत बह रही है मंदाकिनी, उसके बाद से हमारा स्लोप है एकदम स्टीप हाई। वेल दोस्तों, बस यही है रामबारा, और रामबारा से चढ़ाई शुरू हो जाएगी एकदम स्टीप। करीबन मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर स्टीप चढ़ना है, लेकिन घबराने की क्या बात है। चलते जाते हैं, शिव का नाम लेते जाते हैं। सब साथ में? हाँ, सब साथ में। ओह, आइए, वो फोड़ गिला, वो फोड़ी ना। फोटो खींचो। ये लो। ये माही तो बड़ी खूबसूरत है। क्यों? जूरी पड़ गई सारे मुंह में, खूबसूरत है। तो क्या हो गया, जूरियों से क्या मतलब है? और क्या? हम लोग तो जवान ऑलवेज रहने वाले हैं। हाँ। है ना? अब आप यात्रा कर रही हैं, इससे बड़ी क्या बात है। वही तो। कितने साल की है? आप कहाँ से आए? 70 साल की हूँ बेटा। 70 साल की? अरे बाप रे यारो, तब तो हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ। 70 साल की माई है, हाँ। वो जब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जय बोले जय बोले। जय बोले। आप कहाँ से आए? थैंक यू माई, थैंक यू। इस बात पे सोशल डिस्टेंसिंग है अब भाड़ में। किसने किया मैंने? रामबारा पे एक राम बाण देती हूँ आपको। स्टीप चढ़ाई हो तो स्लो ब्रीथ कीजिए, फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है। बेबी स्टेप्स लीजिए, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्टीप चढ़ाई कर रहे हो। राहों ने फलवारी फलवारी, चल हनुमान मार गलकारी हरी। वही मार्ग है जहाँ पर लास्ट ईयर श्रद्धालु आए थे, यात्री आए थे, और आधों को लौटना पड़ा,
आधे उस तरफ रह गए थे क्योंकि यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था और कुछ पत्थर नीचे गिर गए थे। लेकिन श्रद्धा का मानना पड़ेगा, लास्ट ईयर उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया, लेकिन फिर भी इस साल वो लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए आ गए। तो इसे ही कहते हैं दिल से श्रद्धा करना। रामबाड़ा से अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर हम लोग ऊपर आए हैं। लोग बोलते हैं बहुत स्टीप है, दिखने में स्टीप लगता है, लेकिन अगर आप बेबी स्टेप लोगे तो वो स्टीप नहीं लगेगा, थकावट नहीं होगी। जैसे मैं एनर्जेटिक लग रही हूँ वैसे ही आप भी लगोगे। आलू पराठा मिलेगा 50 रुपये का, फुल राइस मिलेगा 120 रुपये का और हाफ राइस मिलेगा 80 रुपये का। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आलू पराठे चावल ये सब मिल रहा था वो था छोटी लिंचोली। वहाँ पे हम बेसिकली 2 किलोमीटर तक आ गए थे, मुझे लगा सिर्फ 1 किलोमीटर तक आए हैं। हाय हाय महादेव। आप बस नज़ारों का आनंद लेते जाइए, मैं यात्रा करती हूँ आपके लिए। वाह, बहुत खूबसूरत है। आप यात्रा करके आ रहे हैं या करके आ रहे हैं? हम यात्रा करके आ रहे हैं। ओके, वाह वाह, शाबाश, दैट्स गुड। आपका नाम? माय नेम इज प्रिया। आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी। और यहाँ पर हैं श्री कृष्ण। मैं हूँ श्री कृष्ण। वाह वाह, जहाँ राधे श्याम वहाँ श्री कृष्ण। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और आपका? पिंकी। पिंकी जी हैं। मौसम तो बदल रहा है, वो देखिए ऊपर, वाह। बस इन नज़ारों को देखते देखते कब यात्रा ख़त्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये है मीनू और ये है रवि, और ये लोग भी काफ़ी अच्छी गति से जो है यात्रा कर रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ चल रहे हैं। घोड़ों पे चढ़ना और उस पर सवार होके चलना आसान नहीं है। मैं तो देख रही हूँ अभी एक जो लेडी है शूट नहीं कर पाई, दर 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 एक तरफ जा रही थी। और यहाँ बाप रे, तो अच्छा हुआ चालक आ गया दौड़ते हुए। वेल, अब फ्लैट है थोड़ा सा, देखिए फिर उधर है। हम ऑलमोस्ट बड़े लिंचोली तक आ गए हैं और यहाँ पर भी प्रीपेड पोनी काउंटर है। तो अगर किसी ने बीच से घोड़ा ले लिया है तो उसको यहाँ पर टैक्स देना होगा। कुछ लोग कन्नी काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी में है वो धर लेता है उन लोगों को। तो ये अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। मौसम देख रहे हो बदल गया है, मैंने टोपी डाल ली है और बस थोड़ी देर में मैं जैकेट भी डाल दूँगी। देखिए, है ना। हाँ, अभी बड़े लिंचोली से भी हमें 5 किलोमीटर और आगे जाना है। वैसे हम लोगों ने सावरे बिस्टा जी को पर डे 1000 रुपीज़ के हिसाब से बुक किया है। अभी देखते हैं प्लान आगे क्या होता है, अगर कल लौट आएंगे तो उस हिसाब से। ओके दोस्तों, तो हमारे अमरनाथ के यात्री, क्योंकि जो लोग देखते हैं अमरनाथ की यात्रा व्लॉग में वो भी तो यात्री होते हैं, यहीं पर हैं और ये सब्सक्राइबर भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय लोकेश। अक्षय एंड लोकेश। नज़ारे भी हसीन हैं और उसके साथ ठंडा ठंडा सा एहसास है। टोपी पहन चुकी हूँ, जैकेट भी लग चुका है और अब थोड़ा सा चाय पकौड़े हो जाए, है ना। तुम मैगी खा रहे हो? मैगी में कहाँ ताकत होती है। हम छानी कैंप पर हैं और छानी कैंप पर गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, जलेबी, वाह 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 वाह, क्या बात है। जलेबी तो गर्मा गर्म आ गई है। ज़्यादा सोचे बिना मोटापा भले चढ़ जाए, यात्रा क्यों कर रहे हैं, डाइटिंग भी हो जाएगी। यम है, मैं खाती हूँ, आप महसूस कीजिए। आगे पकौड़े, अब तो हो जाए। वो बहुत टेस्टी है, जलेबी तो बहुत टेस्टी है।
वाह, आलू के और पुदीने के पकौड़े, यम एंड मम, वाह। चलो भाई, भोजन प्रत्रम हो गया है, अब यात्रा आगे बढ़ाई जाए। हाय, सो हियर वी आर मीटिंग घुमक्कड्स। इनको अगर आपको पकड़ना है तो फेसबुक पेज पर पकड़ सकते हैं आप। और आपका नाम? आरती। शी इज आरती एंड दिव्यांशु शर्मा। नाइस मीटिंग यू। सेम टू मैम। बहुत अच्छा लगता है जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। ये भी ट्रैवलर, हम भी ट्रैवलर, ये भी घुमक्कड़, हम भी घुमक्कड़। दोस्तों, यही वो भयावह स्थिति है और वो भयावह दिन था जून की 16 शाम 17 पूरा दिन तक इतना भयानक हादसा जो केदारनाथ में हुआ था। उस हादसे का ये परिणाम है कि पूरा रामबाड़ा, पूरा का पूरा गांव जो है वो बह गया था। यही वो पहले वाला रास्ता था जो जिगजैग आपको दिखाई दे रहा है। उसी रास्ते से लोग आया करते थे केदारनाथ धाम पर, और आज वो रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता बन चुका है। भगवान करे कि ऐसी स्थिति कभी ना आए और अभी भी हम जो पेंडेमिक में हैं वो उसमें से भी हम बाहर निकल आए। कुदरत अपने रूप दिखाती है। शायद ये एक तरीका ही होता है हम लोगों को ये एहसास दिलाने का कि निसर्ग से प्यार करें, और निसर्ग को जितना हम संजो के रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो जून की 16 शाम 17 का दिन 2013, ऐसा वक्त कभी ना आए। वैसे मुझे वो जगह दिखानी थी जो पहले वाला रास्ता था, इसलिए मैंने शॉर्टकट मारा था। अदरवाइज़ मैं शॉर्टकट से नहीं आती। नॉर्मल रास्ता यही है और काफ़ी चौड़ा है। खच्चर और इंसान दोनों उसमें बराबर से समा सकते हैं। आप भी प्लीज़ शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा, क्योंकि उसमें मौत आने की चांसेस बहुत होते हैं। ये हर पल को महसूस कीजिए जब आप कोई भी यात्रा करते हैं। तो इन घोड़ों को भी महसूस कीजिए, इनकी टापों को भी महसूस कीजिए, उस सांस को भी महसूस कीजिए। अच्छा शेरपा जी, बताइए आप कितने सालों से ये काम करते हैं? हो गया 20 साल हो गया। 20 साल? हाँ, और केदारनाथ में ही होते हैं कि दूसरी जगहों पर? नहीं, केदारनाथ। केदारनाथ में ही? हाँ। तो ये जो हुआ था, जो भयानक हादसा हुआ था, तभी आप यहीं पे थे? हाँ, उस टाइम में घर मतलब कहाँ? नेपाल? नेपाल। वाह, दिखाओ आप लोगों को। देखो, अभी तक तो पूरा धुंध था। एकदम पत्थर सा हो गया ये ग्लेशियर। पूरी मिट्टी आ गई है उसके ऊपर, लेकिन अदरवाइज एक चट्टान है पूरी बर्फीली, वहाँ से आ रही है। उसके ऊपर सारी मिट्टी गिर चुकी है, इस वजह से ये काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका भी टेक्सचर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है ना। ग्लेशियर्स तो ग्लेशियर्स ही होते हैं और इतनी कड़क है। मैं सोचा इसके गोले बनाऊंगी, लेकिन ये गोले बन नहीं सकते। सोचिए, इतना शीतल जल जो है यहाँ से निकलता है, हम पीते हैं, इतना मीठा होता है, और हम लोगों को आरओ की ज़रूरत पड़ती है। इमेजिन। और आरओ में भी अलग अलग आरओ की ज़रूरत पड़ती है, प्लेटिनम प्लेट्स, पता नहीं क्या क्या। ओके, एक और चट्टान है, और चट्टान से भी बड़ा ये पत्थर है। पता नहीं ऊपर से यहाँ से गिरा होगा जब, तो क्या हालत हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे पूरी जालियाँ बनाई हुई है। उसका मतलब है कि गिरा ही होगा छाना। मैंने देखा जितने लोग भी शॉर्टकट मार के आ रहे हैं वो लोग बाद में थक जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं, काफ़ी देर फिर बैठ जाते हैं। तो बेटर है, रोड बड़ा है, चौड़ा है, आप सीधा सीधा चलिए, शॉर्टकट मत मारिए। आसान हो जाएगा आपका सफ़र और यात्रा सुखमय लगेगी, वरना दुखमय हो जाएगी जब तक आप ऊपर पहुंचोगे। इस नज़ारे को आप लोग मिस मत करो। आई डोंट नो ठंडी का एहसास आप लोगों को होगा कि नहीं होगा।
हुआ। ये है घोड़ा पड़ाव। यहाँ पे घोड़े मिल जाएंगे, यहाँ पे घोड़े रेस्ट भी करते हैं, यहाँ पे आप कुछ नाश्ता करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, और जय शिव शंभू बोलते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। बेस कैंप इसके आगे है। देखिए बदली फिर छा चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है अभी। वो इधर नज़ारा बर्फ का है, उधर नज़ारा सूरज डूबने का है। ये देखिए, ये सारी नई दुकानें हैं। ये सारी दुकानें अब अगले साल काम आएगी। उसमें सब लोग चाय नाश्ता सारी चीज़ें देंगे। तुम भी घोड़े से चलो। यही है वो भयानक मंजर के अवशेष। आज है अपना सूरत ना भाइयों। શું નામ છે તમારું? प्रफुल्ल दवे। महादेव दशरथ जानी। वाह वाह, सूरतनी बलिहारी है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं बेस कैंप पर, और बस थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर। इसलिए अगर किसी को कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, ऑक्सीजन लेवल अगर घट जाए या कोई भी तरीके की तकलीफ़ हो, तो इन हॉस्पिटल में आके इलाज करा सकता है। घोड़ों का जो पड़ाव है उसके आगे घोड़े नहीं आएंगे, मतलब आपको पैदल जाना है मंदिर तक, अराउंड 2 किलोमीटर। पीछे दोस्तों हेलीपैड है, और आप जिन यात्रियों को जो है यात्रा नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, या उन्हें तकलीफ़ होती है या टाइम नहीं है, तो वो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ, ताकि आप उस लिंक में जाए, और अगर आपको बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। मानना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली किया जा रहा है, और ये भी ख्याल शायद रखा जा रहा है कि आइंदा ऐसी विपदा ना आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम पहुँच चुके हैं केदार जी की नगरी में। अब हम होटल पहले ढूंढेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे पूरी तरीके से, उसके बाद आपसे बात भी करेंगे। लंगर जो मुझे तो ऑलवेज अच्छी लगती है। अगर कहीं लंगर मिल जाए तो मैं खाना नहीं खाती हूँ दूसरी जगह पर। अभी हम वेट करें गर्मा गर्म पूरी की।
हाँ चढ़ा दिया महाराज। यहाँ पर टच करना है आपके साथ, यहाँ चलो शिव शंभू, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बोले, जोश में जरा, हर हर महादेव। मैं सोच रही थी आप लोग हो या नहीं हो यहाँ पर, तो ढूंढ रही थी। दर्शन मेरे हो गए और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य है और रूल्स के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ कि आज आप लोगों के लिए और मैंने अपने लिए ये दर्शन किए और बहुत बहुत ही मतलब अंदर से खुशी हो रही है मुझे। गाइज क्या बताऊँ, जय केदार, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये हैं राकेश जी और ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। कौन से आपने ब्लॉग देखे हैं? दिल्ली, अमृतसर, शिमला। आप लोगों को ये मंदिर के पीछे बड़ी सी शिला दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं भीमशिला। ये वही शिला है जिसने मंदिर को भस्म होने से रोक दिया था। ये वही शिला है, जब आपदा आई थी तो यही शिला पर्वत से आकर बस यहीं पर रुक गई थी और उसके बाद पानी का प्रवाह जो है वो दोनों तरफ से जाने लगा और मंदिर जो है पूरी तरीके से सेफ हो गया। तो इस शिला को मैं क्या कहूँ, कुछ मैजिक ही है इस शिला में और उसी मैजिक के चलते, उसी जादू के चलते बोलते हैं ना कि कुछ तो ऐसा है कॉस्मिक, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। वरना सोचिए कि जो आपदा आई थी 2 दिन तक चली थी, पूरे गांव के गांव भस्म कर दिए इसने, लेकिन ये मंदिर वहीं पे खड़ा है। सोचिए यहाँ से चली थी वो शिला, यही वो मलबा है जिसे अभी भी ठीक किया जा रहा है और यहीं से पानी का प्रवाह आया था और पूरा इस शिला ने दोनों तरफ से उस प्रवाह को, पानी के प्रवाह को बहाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। कहते हैं कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। कहते हैं यहाँ पर एक ललित राम बाबा जी हैं और वो जो है यहाँ पर रोज भोग लगाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और कहते हैं कि जब बर्फ गिरती है कड़ाके की, तब एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं होता, लेकिन वो यहीं पर रहते हैं। अद्भुत है भाई, है ना। और उन्हीं का भोग जो है लगाया हुआ हम खा रहे हैं अभी हलवा। और भोग में खिचड़ी भी है, तो मैं तो बाबा के पास से ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे पूरी नहीं खानी है। खा लूं? गर्मा गर्म है। ये है नए जमाने का स्पून और खिचड़ी भंडारे की। यहाँ पे आप थोड़ा चिल आउट कर सकते हो, सेपरेटली बनाया गया है ये। वेल दोस्तों, यहाँ पर कॉटेजेस मिल जाएंगे। रात को ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं था, हमारे भी रूम की लाइट चली गई थी तो हमारे भी फ़ोन भी चार्ज नहीं हुए,
ना कैमराज। एनीवेज, तो यहाँ पे कॉटेजेस हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। हम जिस रूम में स्टे किए थे वो था 1000 रुपीज़ पर रूम। उसमें 4 बेड लगे हुए थे और जिसमें गीज़र नहीं था, गर्म पानी वो लोग देते हैं। लाइट तो चली गई थी। तब दोस्तों यही केदार जी के दर्शन के साथ, शीला के दर्शन के साथ और इस अद्भुत नज़ारे के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और मैं आप सब लोगों को विनती करती हूँ कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर बिल्कुल करना, क्योंकि ये यात्रा आप ही के लिए की गई है। और हम शिव जी का नाम लेकर अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो अब हमारी यात्रा होगी केदारनाथ जी से, हम आगे बढ़ेंगे और चोपता जाएंगे।